आज हम पढ़ने जा रहे हैं भक्ति काल। भक्ति काल का एक ऐसा प्रश्न जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक। अगर आप स्कूल में हैं या आप कॉलेजेस में चले गए, यहाँ तक कि आप यूनिवर्सिटी लेवल तक हैं या फिर आप नेट एंड जेआरएफ का क्लियर करना चाहते हैं, तब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है? भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा गया? भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा गया? आप जानते हैं, जो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 खंडों में विभाजित किया गया है, उसमें से एक भक्ति काल भी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम क्वेश्चन देख रहे हैं, भक्ति काल को स्वर्ण युग में क्यों कहा गया? आपको पता है भक्ति काल की समय सीमा क्या है? 1375 से 1700 संवत, मतलब विक्रमी संवत और ईस्वी में अगर आपको अंतर जानना है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा गया? आइए हम इसका आंसर देखते हैं। भक्ति काल में सभी आडंबरों का खंडन करते हुए मानवतावाद की स्थापना की गई। इस प्रकार भक्ति काल का महत्व साहित्य और भक्ति भावना दोनों ही दृष्टि से बहुत अधिक है। अर्थात इसमें क्या कहने की प्रयास किया गया है, जो भक्ति काल है उसमें सभी आडंबरों का खंडन किया गया है। मतलब जो आडंबर मनुष्य रचता है, जिसके कारण किसी तीसरे मनुष्य को बहुत ही दिक्कत होती है। जैसे हम धर्म से ले लें तो जो अंधविश्वास थे, जैसे स्त्रियों का हम अगर एग्जाम्पल लें तो सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ चल रही थी, तो उससे एक महिला की जिंदगी कितनी ही बेकार हो गई थी कि तुम्हें जीते जी एक चिता पर बैठ जाना है। तो इस प्रकार की जो कुरीतियाँ थी, आडंबर थे, उनका खंडन करते हुए मानवतावाद की स्थापना हुई। मानवतावाद मतलब जो मानव के हित में है, जो हम मानव के लिए कर रहे हैं, उस चीज़ का स्थापना की गई। इसलिए इस प्रकार भक्ति काल का महत्व साहित्य और भक्ति भावना दोनों ही दृष्टियों से बहुत अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं क्या लिखा है। उत्कृष्ट साहित्य लेखन, समाज सुधार, सामाजिक समरसता आदि के कारण ही भक्ति काल को स्वर्ण युग का नाम दिया गया। अर्थात उस समय में बहुत ही उच्च, उत्कृष्ट मतलब अच्छा, उचित, मतलब जितनी जल्दी वो लेख लिखे गए उतनी समझ उस समय के विज्ञान में, जैसे इस समय की अगर हम बात करें तो आप कितनी अच्छी अच्छी रचनाएं कर सकते हैं। जिसको रचना करने का शौक है उसको इस समय इतनी समझ है, या पूरे विश्व में हम देखें तो इतनी विकसित चीज़ें आ गई हैं कि हमें अब किसी चीज़ की नॉलेज ना हो ऐसा नहीं हो सकता। तो हम इस टाइम उत्कृष्ट मतलब बहुत ही उच्च, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अलग प्रकार का रचना रच सकते हैं। परंतु 1375 से लेकर 1700 के बीच में आप समय सोच सकते हैं, 500 साल से अधिक। उस समय मतलब आज से 500 साल पहले एक तरीके से राउंड ऑफ अगर हम करें तो उस समय लोग इतना अच्छा लिख रहे थे। उस समय जिस समय शासक हुआ करता था, आदि अंग्रेजों की सरकार थी, मुगलों की सरकार थी, उस समय समाज सुधार हो रहा था, सामाजिकता फैलाई जा रही थी, लोगों के समाज के लिए, लोगों के हित के लिए कुछ लेख लिखे जा रहे थे। इसलिए इस कारण से ही भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया। अगला पॉइंट देखते हैं। इस काल के काव्य में भक्ति के परम रूप का दर्शन होते हैं। अर्थात जो काल है भक्ति काल, इसमें भक्ति की वजह से जो परम रूप है, मतलब जो भक्ति का परम रूप है, परमात्मा से मिलने की जो लोगों की लालसा है, उस दर्शन को हम देख सकते हैं कि मनुष्य में भक्ति की क्या भावना है। ऐसे ही इस काल में संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया था। अर्थात जो पूरा वातावरण है, मतलब हमारा समाज, जैसे आज की दुनिया में इंस्टाग्राम, यूट्यूब ऐसी चीज़ें हमारे वातावरण में फैली हैं। हर एक प्राणी, हर एक मनुष्य जानता है कि ये इंस्टाग्राम क्या होता है। ऐसे ही उस समय लोगों के मन में भक्ति की ऐसी लहर जागी थी कि पूरा वातावरण ही भक्तिमय हो गया था। कवियों ने कुसंगति को त्याग कर सत्संगति को अपनाने पर बल दिया। कुसंगति, हमें ऐसे शब्द देखने को मिल रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझने चाहिए। कुसंगति को त्याग कर, अर्थात जो पहले आदिकाल के समय में मतलब राजाओं की प्रशंसा होती थी, स्त्री चरित्र दिखाए देते थे कि इस राजा ने स्त्री को देखा, ये स्त्री बहुत सुंदर है, फिर इस स्त्री के लिए लड़ाई कर दी और इसका हरण कर लिया। इन सब चीज़ों को, या फिर भूत प्रेत की कहानियाँ, अर्थात मतलब जो कुसंगति, मतलब जिससे समाज का कोई लेना देना नहीं है। हम झूठी बातें लिख रहे हैं, झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, हम बस मनोरंजन के लिए अपनी रचना कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को छोड़ के सत्संगति को, मतलब ईश्वर की राह पर लोगों ने चलना शुरू किया। अब ये आपने जो इतना पढ़ा है, ये मैंने इंटरनेट से खोजा है, परंतु जो मुझे लगता है वो मैं आपको बताती हूँ। इस काल में महाकाव्य की रचना हुई, जैसे रामचरितमानस, पद्मावत आदि। कहने का अर्थ मतलब ये है कि आप समय देखेंगे तो 1375 और 1700 संवत के बीच में इतनी ना कोई विकसिता हुई थी,
ना हम एकदम आज़ाद थे, स्वतंत्र थे, अंग्रेज आते रहते थे, युद्ध होते थे। उस समय में तुलसीदास जैसे महान बाबा ने रामचरितमानस की रचना कर दी, जिसको महाकाव्य कह दिया गया। इससे पहले भी एक महाकाव्य है जो आदिकाल में लिखा गया था, परंतु इसके सामने अब वो कुछ नहीं है, और वो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को अगर आपको ना पता हो तो पृथ्वीराज रासो एक महाग्रंथ है, महाकाव्य है, सॉरी, महाकाव्य है। परंतु वो क्या है पृथ्वीराज रासो? किसी राजा के ऊपर उसकी अच्छाई, राजा की कहानियाँ। परंतु इस काल में, जिस काल में मुगल आ चुके थे, हमारा राजसी शासन चला गया था, उस समय हिंदू धर्म अपने भगवान को, अपने इष्ट को याद करके रामचरितमानस जैसी रचनाएं करी गई, पद्मावत जैसी रचनाएं हुई, इसलिए शायद इसको स्वर्ण युग कहा गया है। इसी युग में अष्टछाप के कवि भी उभर कर आए। अष्टछाप के कवि थे जिसमें 8 कवि हुआ करते थे। ये एक संप्रदाय या समुदाय बोल सकते हैं, एक तरीके का इनका संगठन था। अगर आपको जानना है अष्टछाप के बारे में विस्तार से तो आप कमेंट करिएगा, मैं इस पर वीडियो अवश्य बनाऊंगी। कबीर जैसे समाज सुधारक भी हमें देखने को मिलते हैं। अर्थात इस काल में कबीर, जिस काल में आप देखिए कि लोगों के मस्तिष्क पर, लोगों के मन में बस अंधकार ही अंधकार छाया है उस समय। या फिर आप देखिए तो उस समय हम क्या थे, वर्णों में विभाजित थे, शूद्र क्षत्रिय, ये क्या था, ये सब कुरीति थी। उस बीच कबीर जैसे समाज सुधारक उभर कर सामने आए, जिन्होंने हमें अपने शब्दों से, अपने लेखन से, अपने पदों से हमें इतनी अच्छी शिक्षा दी है, हमारे समाज को सुधारा है। उनके बहुत से ऐसे दोहे हैं जिनको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हर बुरी चीज़ का खंडन करते हैं, और आज तक कबीर जैसा कोई कवि नहीं उभर कर आया है, चाहे तो आप पूरा इतिहास पढ़ लें। आखिरी अगर हम पॉइंट देखें तो इसी युग में, भक्ति काल में ही गुरु नानक जी भी हमें इस काल में दिखते हैं। गुरु नानक जी सब जानते होंगे कौन है गुरु नानक जी। इस समय जो सिख समुदाय है, जो सिख संप्रदाय है, उनके इष्ट देवता हैं, ये इष्ट गुरु हैं। इन्होंने भी कबीर जैसे ही अनेक दोहों से हमें बहुत ही अच्छी और उच्च शिक्षा देने का प्रयास किया है। तो ये था भक्ति काल का एक क्वेश्चन जो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं कुछ, तो आप मेरे को कमेंट जरूर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अष्टछाप के कवि, अगर आपको नहीं पता कि अष्टछाप के कवि क्या हैं तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं इस पर वीडियो अवश्य बनाऊँगी। ऐसे ही मैंने एक और चीज़ कही थी आपको, अभी मैंने कुछ कहा था, भूल रही हूँ मैं कुछ। हाँ, अगर आपको ईसवी और विक्रमी संवत में अंतर नहीं पता तो आप मुझे बोलो, कमेंट करो, मैं आपके लिए इस पर एक सरल प्रकार से वीडियो अवश्य लाऊंगी जो आप तक जाए, आपको समझ आए और आपको सहायता हो। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपको यूजी, पीजी, साथ साथ नेट जेआरएफ क्लियर करने के लिए भी हेल्प करूँगी। ओके गाइस, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। आगे अगर आपको और क्वेश्चन कुछ हो तो कृपया मुझे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।